रानी दुर्गावती देश की वो वीरांगना है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीर गति को प्राप्त हो गई। वे बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थीं, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी। रानी दुर्गावती अपने पति के मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी। उन्होंने 15 सालों तक गोंडवाना में शासन किया। रानी दुर्गावती ने मुगल शासक अकबर के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके। रानी दुर्गावती ने 3 बार मुगल सेना को हराया था। अंतिम समय में भी वे मुगलों के सामने झुकी नहीं। झुकने की जगह इन्होंने कटार से अपनी हत्या करना सही समझा। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ। इनका जन्म चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिता चंदेल वंश के सबसे बड़े शासक थे। ये मुख्य रूप से कुछ बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ये उन भारतीय शासकों में से थे। उन्होंने महमूद गजनी को युद्ध में खदेड़ा। वे खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है के बिल्डर थे। वर्तमान में यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनके नाम की तरह ही इनका तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध। रानी दुर्गावती के बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी का बहुत शौक था। इनकी रुचि विशेष रूप से शेर व चीते का शिकार करने में थी। इन्हें बंदूक का भी अच्छा खासा अभ्यास था। इन्हें वीरतापूर्ण और साहस से भरी कहानी सुनने और पढ़ने का भी बहुत शौक था। रानी ने बचपन में घुड़सवारी भी सीखी थी। रानी अपने पिता के साथ ज़्यादा समय गुजारती थी। उनके साथ भी शिकार करने भी जाती थी। साथ ही उन्होंने राज्य के कार्य भी सीख लिए थे। कार्य में हाथ बटाने लगी। रानी दुर्गावती के विवाह योग्य होने के बाद योग्य राजकुमार की तलाश शुरू कर दी गई। दूसरी ओर दुर्गावती दलपत शाह की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित थी और उन्हीं से शादी करना चाहती थी, किंतु उनके राजपूत न होकर गोंड जात के होने के कारण रानी के पिता को यह स्वीकार न था। दलपत शाह के पिता संग्राम शाह थे, जो कि गढ़ा मंडला के शासक थे। वर्तमान में यह जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, मंडला और होशंगाबाद जिले के रूप में सम्मिलित है। संग्राम शाह रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर उन्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कालिंजर में युद्ध कर रानी दुर्गावती के पिता को हरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप सन 1542 में राजा कीरत राय ने अपनी पुत्री रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से करा दिया। रानी दुर्गावती और दलपत शाह की शादी के बाद गोंड ने बुंदेलखंड में चंदेल राय के साथ गठबंधन कर लिया। तब शेरशाह सूरी के लिए यह करारा जवाब था जब उसने सन 1545 को कालिंजर पर हमला किया था। शेरशाह बहुत ताकतवर था। मध्य भारत के राज्यों के संगठबंधन होने के बावजूद भी वह अपने प्रयासों में बहुत सफल रहा, किंतु एक आकस्मिक बारूद विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। उसी साल रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। इसके बाद सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। तब वीर नारायण सिर्फ 5 साल के थे। रानी दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासक बन गई। अपनी राजधानी सिंगोरगढ़ किला, जो कि वर्तमान में दमोह जिले के पास स्थित संग्रामपुर में है, चौरागढ़ किला, जो वर्तमान में नरसिंहपुर जिले के पास स्थित गढ़वारा में है, स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने अपने राज्य को पहाड़ियों, जंगलों और नालों के बीच स्थित कर इसे एक सुरक्षित जगह बना ली। वे एक उदार संरक्षक थी, सुसज्जित और कामयाब सेना बनाने में सफल रहीं।
अपने राज्य में कई मंदिरों, भवनों और धर्मशालाओं का निर्माण किया। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद सन 1556 में शुजात खान ने मालवा को अपने अधीन कर लिया। अपने राज्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद शुजात खान ने रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला किया, यह सोचकर कि वह एक महिला है, उसका राज्य आसानी से छीना जा सकता है। किंतु शुजात खान युद्ध हार गए। अकबर के एक सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान, जो असफ खान के नाम से जाना जाता था, उसकी नज़र रानी दुर्गावती की राज्य में थी। उस समय रानी दुर्गावती का राज्य रीवा और मालवा की सीमा को छूने लगा था। रीवा असफ खान के अधीन था और मालवा अकबर को पालने वाली मां महम अंगा के पुत्र अधम खान के अधीन था। असफ खान ने रानी दुर्गावती के खिलाफ अकबर को बहुत उकसाया और अकबर भी उसकी बातों में आकर रानी दुर्गावती के राज्य को हड़प कर रानी को अपने जनवासे की शोभा बनाना चाहता था। अकबर ने लड़ाई शुरू करने के लिए रानी को एक पत्र लिखा। उसमें उसने रानी के प्रिय हाथी सरमन और उनके विश्वास पात्र वजीर आधार सिंह को अपने पास भेजने के लिए कहा। इस पर रानी ने यह मांग अस्वीकार की। तब अकबर ने असफ खान को मंडला को में हमला करने का आदेश दे दिया। सन 1562 में रानी दुर्गावती के राज्य मंडला में असफ खान ने हमला करने का निर्णय किया, लेकिन जब रानी दुर्गावती ने उसकी योजना के बारे में सुना तब उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए योजना बनाई। दीवान ने बताया कि मुगल सेना की ताकत के मुकाबले हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन रानी ने कहा कि शर्मनाक जीवन जीने की तुलना में सम्मान से मरना बेहतर है। फिर उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। रानी दुर्गावती जबलपुर जिले के नाराई नाले के पास पहुंची, जो कि एक ओर से पहाड़ों की श्रृंखलाओं से और दूसरी ओर नर्मदा एवं गौर नदियों के बीच स्थित था। रानी दुर्गावती के एक फौजदार अर्जुन दास की लड़ाई में मृत्यु हो गई। फिर रानी ने सेना की रक्षा के लिए खुद का नेतृत्व किया। दोनों तरफ बहुत सारे सैनिक मारे गए। रानी दुर्गावती यह लड़ाई जीत गई। वे मुगल सेना का पीछा करते हुए घाटी के बाहर आ गईं। 2 साल बाद 1564 को असफ खान ने फिर से दुर्गावती के राज्य पर हमला किया। असफ खान ने बड़ी बड़ी तोपों को तैनात किया था। रानी दुर्गावती अपनी हाथी सरमन पर सवार हो लड़ाई के लिए आई। उनका बेटा नारायण भी इस लड़ाई में शामिल हुआ। रानी ने मुगल सेना को 3 बार वापस लौटने पर मजबूर किया, किंतु इस बार वे घायल हो चुकी थी। वीर नारायण भी गंभीरता से घायल हो चुके थे। तब रानी ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को कहा। रानी दुर्गावती मुगल सेना से युद्ध करते करते बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी। 24 जून 1524 की लड़ाई को दौरान एक तीर उनके कान के पास से होते हुए निकला और एक तीर उनकी गर्दन को छेद दिया और वे होश खोने लगी। उनके एक सलाहकार ने उन्हें युद्ध छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी। उन्होंने जाने से मना कर दिया। रानी ने अपनी ही तलवार को अपने सीने में मार ली और उनकी मृत्यु हो गई। इस दिन को बलिदान दिवस के नाम से जाना जाता है।